क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्न में अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको विकल्प ए दिया हुआ है, इसमें है 3 + √7, विकल्प बी 3 - √7, विकल्प सी 3 + √7, 3 - √7 और विकल्प डी 3 √7। तो इन चार विकल्पों में कौन सा विकल्प ऐसा है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि 3 संख्याएं अपरिमेय हैं और एक अपरिमेय नहीं है, ये आपको बताना है। तो बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 2, किसी पूर्णांक n के विषम पूर्णांक होंगे। किसी पूर्णांक n के विषम पूर्णांक होगी। कोई भी पूर्णांक आप n लेते हैं तो n का मान चाहे सम हो या विषम हो, तो कौन सा ऐसा पूर्णांक होगा जो हमेशा विषम होगा। n, n+1, 2n+1, 2n। अब n नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि n पूर्णांक है, वो सम भी है विषम भी हो सकता है। खुद कह रहा है किसी पूर्णांक n के लिए विषम पूर्णांक होगा तो n+1 होगा कि नहीं होगा, ये भी आपको चेक करना है। देखिए, n अगर सम होगा तो n+1 विषम होगा, n अगर विषम होगा तो n+1 सम होगा, ये भी नहीं कह सकते हैं। तो कौन सा विकल्प आपको क्लियर चेक करना है। प्रश्न नंबर 3, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है। यानी कि आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, दो संख्या ले रहे हैं आप, एक परिमेय ले रहे हैं एक अपरिमेय, तो उनका योग परिमेय होता है हमेशा या अपरिमेय होता है या दोनों होते हैं या उपयुक्त में कोई नहीं, ये हमें चेक करना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। परिमेय हमेशा, जो भी आप उत्तर लेंगे वो सदैव सत्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, P व Q पूर्णांक है तब P/Q होगा। P/Q भिन्न है। देखो, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तो P/Q क्या होगा। पूर्ण संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी या सम संख्या होगी, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5, 22/7 का दशमलव प्रसार होगा। जब आप 22/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होगा। शांत, अशांत व आवर्ती, अशांत अनावर्ती और उपर्युक्त में कोई नहीं। तो 5 प्रश्न आपकी ये हैं। छठा प्रश्न देखिए, ये आपका छठा प्रश्न है। (47 × 97 × 123 अपॉन 2⁵ × 5⁵2 का दशमलव प्रसार होगा। ए शांत, बी अशांत अनावर्ती, सी अशांत आवर्ती और डी उपरोक्त में कुछ नहीं। उपरोक्त में कोई नहीं होना चाहिए विकल्प इसका। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। शांत होगा। अब ऐसा नहीं कि आप इसको हल करने बैठेंगे, तब तो आपको जो है इसमें 10 मिनट लग जाएंगे हल करने में। हल नहीं करना है, देख करके बताने क्या होगा। देख करके बताने का भी कोई नियम होगा, उस नियम को अगर आप याद करेंगे तो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, बहुपद क्या है। प्रश्न नंबर 7वां, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक हैं। इसकी शून्यक क्या है। जीरो। ए विकल्प x² - 2x, -8, विकल्प बी 2 - 4, विकल्प सी 4 - 2 और विकल्प डी -4 -8। ठीक हो गया। प्रश्न नंबर 8, वह बहुपद जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल। देखो, आपको बहुपद ज्ञात करना है, इसमें शून्यकों का योग व गुणनफल शून्यों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। ऐसा बहुपद क्या होगा, ये आपको विकल्प बताना है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, ए बी सी डी, और कौन सा विकल्प सही है वो विकल्प आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9वां, बहुपद x⁴ ऋण x² + 2 की घात है। ये पूरे बहुपद की घात कितनी होगी। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। प्रश्न नंबर 10वां, बहुपद x² - 27 के शून्यक है। इस बहुपद के x² - 27 कैसा बहुपद है। एक घाती है, द्विघाती है, त्रिघाती है या चतुर्थ घाती है, जो भी आपको है ये दिख रहा है x² - 27 की, इसके शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, द्विघात बहुपद x² + 3x + k, ध्यान दीजिए, x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है।
तब k का मान होगा। जो आपको बहुपद दिया हुआ है उसका एक शून्यक 2 है, तो आपको k का मान क्या होगा ये निकालना है। विकल्प दिया है A B C D, जो विकल्प सही है वो बताना है। प्रश्न नंबर 12, रैखिक समीकरण युग में x धन 2y x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 8y इक्वल टू 20 के हल है। अद्वितीय, जिसको केवल एक हल भी कहते हैं आप। अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, केवल 4 हल। ये आपको बताने क्या होगा। ध्यान रखिएगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो हल भी करने होते हैं कहीं कहीं, और अगर हल भी करने होंगे तो बहुत शॉर्ट हल होता है, इनका निकल जाता है। प्रश्न नंबर 13, यदि रैखिक समीकरण युग में संगत है, ध्यान दीजिए, तब रेखाएं होंगी समांतर, संगत, प्रतिच्छेदी, संगत व प्रतिच्छेदी। संगत न होकर यहाँ पर संपाती है बेटा, ये शब्द जो है संपाती है, ये शब्द संपाती है। देख लीजिए क्या क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण युग में संगत है तब रेखाएं होंगी A समांतर, B संपाती, C प्रतिच्छेदी, D संपाती व प्रतिच्छेदी। तो आपको इसका सही विकल्प बताना है। अगर दो रैखिक समीकरण युग में दे रखे हैं, अगर वो संगत हैं तब वो रेखाएं, तब उनसे जो रेखाएं बनेंगी वो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, संपाती होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती व प्रतिच्छेदी होंगी, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 14, यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 समांतर है, तब k का मान होगा। प्रश्न नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दो आपको रेखाएं दे रखी है और ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो यहाँ पर k का मान क्या होगा? जो 2ky लिखा है, यहाँ पर k का मान क्या होगा? इसके विकल्प दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। लास्ट प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न थर्ड का लास्ट प्रश्न क्या है? रैखिक समीकरण युग में 5x माइनस 15y इक्वल टू 8 और 3x माइनस 9y इक्वल टू 24/5 के हल है। इसके हल कैसे है? अद्वितीय, केवल एक हल, कोई हल नहीं, बी विकल्प बी, विकल्प सी अपरिमित रूप से अनेक हल और विकल्प डी 2 हल। तो जो विकल्प इसमें सही है वो आपको बताना है। आपको बहुविकल्पी प्रश्नों की सेट बताते जा रहा हूँ, आपको प्रत्येक सेट पूर्ण रूप से तैयार करना है। कम से कम यहाँ से आगे 20 मार्क्स और 20 मार्क्स या 15 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाएगा। जो बच्चा बहुविकल्पी प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक करेगा उसके 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक करना है।